Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about डीजी रोसेट्टी. आज हम बात करेंगे डीजी रोसेट्टी के बारे में. इनका फुल नेम है दांते गैब्रियल रोसेट्टी एंड ये बॉर्न हुए इटालियन पेरेंट्स में बट लिव्ड इन इंग्लैंड. बॉर्न तो हुए इटालियन पेरेंट्स में, इटालियन पेरेंट्स थे इनका बर्थ हुआ था, इटालियन पेरेंट्स थे इनके एंड लेकिन ये कहाँ पे रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे. एंड ये फाउंडर थे प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के एंड फाउंडर थे मैगजीन के द जर्म मैगजीन के, जो कि प्री राफेलाइट ब्रदरहुड से ही रिलेटेड है. एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें. फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो. डीजी रोसेट्टी. डीजी रोसेट्टी का बर्थ हुआ 12 मई 1828 यूनाइटेड किंगडम में एंड इनकी डेथ हुई 9 अप्रैल 1882 यूनाइटेड किंगडम में. एंड इनकी जो एजुकेशन है वो इन्होंने कंप्लीट की किंग्स कॉलेज स्कूल रॉयल एकेडमी से. एंड इनके पेरेंट्स का नेम है गैब्रियल रोसेट्टी एंड फ्रांसिस पॉलिडोरी. एंड इनके सिबलिंग्स थे क्रिस्टीनिया रोसेट्टी, विलियम माइकल रोसेट्टी एंड मारिया फ्रांसिस्का रोसेट्टी. ये इनके 3 सिबलिंग्स थे. एंड ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, इलस्ट्रेटर, पेंटर एंड ट्रांसलेटर. वो क्या थे? इंग्लिश पोइट थे, इलस्ट्रेटर थे, पेंटर एंड ट्रांसलेटर थे. ही फाउंडेड द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इन 1848 with the William Holman and John Ebert Melis and was later to be the main inspiration of second generation of artists. अगर हम इसकी बात करें जो इन्होंने, जिसके ये फाउंडर थे, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के फाउंडर थे, इन्होंने इसकी जो स्टार्टिंग की, इस मूवमेंट की, ये डीजी रोसेट्टी ने ही इसकी स्टार्टिंग की थी. एंड इसकी स्टार्टिंग की थी इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में. एंड ये ओरिजिनली लिटरेरी से रिलेटेड नहीं है. ही वॉज ओरिजिनली नॉट अ लिटरेरी बट एन आर्टिस्टिक मूवमेंट. ये लिटरेरी से रिलेटेड नहीं है बट किससे रिलेटेड है? आर्टिस्टिक मूवमेंट से. एंड जो डीजी रोसेट्टी हैं एंड इनके साथ कुछ पेंटर्स थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था दैम अपने आप को लंदन में 1848 में ऑर्गेनाइज किया था इनटू अ ग्रुप. एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया. इसमें 4-5 मेंबर्स थे इसमें एंड विच केम टू बी कॉल्ड द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड. क्या है? डीजी रोसेट्टी एंड सम पेंटर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन लंदन इन 1842 इनटू अ ग्रुप विच केम टू बी कॉल्ड द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड. एंड जो ये ग्रुप था उसे क्या नाम दिया गया? प्री राफेलाइट ब्रदरहुड. अपार्ट फ्रॉम रोसेट्टी विलियम्स, रोसेट्टी के साथ साथ इसमें कौन थे? हॉलमन हंट, जॉन मेलिस, थॉमस वुलनर एंड जॉम्स कॉलिनस वर द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप. ये 5 मेंबर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे इस ग्रुप के. एंड इन पेंटिंग दे ब्रोक द सैकल्स ऑफ स्टीरियोटाइप्ड ट्रेडिशन. उन्होंने क्या किया? जो स्टीरियोटाइप ट्रेडिशन था उसको सैकल्स किया एंड ब्रोक किया. बट एज द मूवमेंट प्रोग्रेस it developed a literary manner of its own which though not strictly pre-Raphaelite in character is still given the name for want of a better name. And ये जो इसमें आपसे यही क्वेश्चन बनेंगे, जो द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1848 में लंदन में हुई थी. एंड इनमें कौन कौन शामिल थे? इसके मेंबर कौन कौन थे? विलियम हॉलमन, जॉन एबर्ट मिलेस एंड कौन थे? थॉमस वुलनर एंड जेम्स कॉलिनस. ये इसके मेंबर थे. एंड इसके फाउंडर कौन थे? डीजी रोसेट्टी. एंड हिज वर्क्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन सिम्बलिस्ट्स. इनके जो वर्क है डीजी रोसेट्टी के वो किससे इन्फ्लुएंस होते थे? यूरोपियन सिम्बलिस्ट से. रोसेट्टीज आर्ट वॉज कैरेक्टराइज बाय इट्स सेंसुअलिटी एंड इट्स मेडिवल रियलिज्म. हिज अर्ली पोइट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन कीट्स. इनकी जो अर्ली पोएम है वो किससे इन्फ्लुएंस है? जॉन कीट्स से इन्फ्लुएंस है. एंड रोसेट्टी पर्सनल लाइफ वॉज क्लोजली लिंक्ड टू हिज वर्क. डीजी रोसेट्टी पोएटिक वर्ल्ड इज अ रेयर वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री, वंडर, ब्यूटी. His poems are rich in pictorial suggestiveness. The deft and hand of the artist is clearly perceptible in Blessed Damozel and A Last Confession. My sister's sleep is full of imagination, glamour and fantasy. Rosemary
इज रिच इन मिस्टेकल सुपरनेचुरलिज्म ऑफ द मिडल एज। ये जो इनके वर्क हैं कैसे हैं, मिस्टिकल सुपरनेचुरलिज्म वर्क हैं एंड मिडल एज के वर्क हैं ये। एंड इन सिस्टर हेलन द पावर ऑफ मेडिवल मैजिक इज प्रेजेंटेड विद द विगर एंड फोर्स। जो इनका वर्क है सिस्टर हेलन वो क्या प्रेजेंट करता है, विगर एंड फोर्स। हिज सुपरनेचुरलिज्म इज सजेस्टिव एंड साइकोलॉजिकल नॉट क्रूड लाइक स्कॉट्स। He is admired for his pictorial qualities, supernaturalism and his own pre-Raphaelite trend। ये किसके लिए एडमायर है, किसके लिए इनकी प्रशंसा की जाती है, इनके पिक्टोरियल क्वालिटीज़ के लिए, सुपरनेचुरलिज्म के लिए एंड इन्होंने जो अपना ट्रेंड चालू किया था प्री राफेलाइट उसके लिए। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्ड्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एके एंसिलिया डोमिनी, द ट्यून्स ऑफ द ट्यून ऑफ द सेवन टावर्स फाउंड, ये अनफिनिश्ड वर्क है इनका। एंड नेक्स्ट है इनका लेडी लिलिथ, बीटरिक्स, द ब्लेस्ड डेमोजल, ये जो द ब्लेस्ड डेमोजल वर्क है इनका, ये इनका पब्लिश हुआ था 1850 में। एंड द पोएम पब्लिश्ड इन द जर्म, जो इनकी मैगजीन थी जिसके फाउंडर थे द जर्म, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। एंड ये भी क्वेश्चन बन सकता है जो इनकी द जर्म मैगजीन है वो किससे रिलेटेड है, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड से रिलेटेड है। एंड द ब्लेस्ड डेमोजल की थीम क्या थी, इसकी क्या थीम रखी गई थी, अनडाइंग लव टेकन फ्रॉम एडगर एलन पोम द रावण। इसकी जो थीम थी वो रखी गई थी अनडाइंग लव। एंड इसका जो टाइटल लिया गया वो लिया गया था एडगर एलन की पोएम से द रेवन से। एंड इसकी ओपनिंग लाइंस कुछ इस तरह से हैं, द ब्लेस्ड डेमोजल लीन्ड आउट फ्रॉम गोल्ड बार्स ऑफ हेवन, हर आइज वर डीपर देन डेप्थ, शी हैड 3 लिलीज एंड स्टार्स इन हर हेयर वेयर 7। ये इसकी ओपनिंग लाइंस हैं। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका वर्ड्सवर्थ, द वाइट शिप, सिस्टर हेलन, द हाउस ऑफ लाइफ। एंड एक वर्क है इनका द किंग्स ट्रेजिडी, ये इनका मास्टर पीस है द किंग्स ट्रेजिडी, जो कि क्या है एक ड्रामेटिक नरेटिव्स है। एंड इनकी जो सिस्टर हैं क्रिस्टीनिया रोसेट्टी, मैंने आपको बताया था इनके 3 सिबलिंग्स थे, क्रिस्टीनिया रोसेट्टी, विलियम माइकल रोसेट्टी एंड मारिया फ्रांसिस्का रोसेट्टी, इनके 3 सिबलिंग्स थे। इनकी जो सिस्टर है क्रिस्टीनिया रोसेट्टी वो इम्पॉर्टेंट है वुमेन पोइट ऑफ विक्टोरियन एज की, जो विक्टोरियन एज में पोइट थे वो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनकी सिस्टर क्रिस्टीनिया रोसेट्टी। एंड इनका जो वर्क है बेस्ट वर्क है क्रिस्टीनिया रोसेट्टी का वो है गॉबलिन, जो कि पब्लिश हुआ था 1862 में। क्या वर्क है क्रिस्टीनिया रोसेट्टी का, फेमस वर्क है जो जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जानी जाती है, गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स। ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स है, 1862 में पब्लिश हुआ था। ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।